पाकिस्तान के अंदर भारत पता नहीं कैसे घुसता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। विमान हादसा है 16 जून से 14 जुलाई विमान मत लेना विमान, बचेंगे। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में नेता का अगर विमान हादसा में निधन होना है तो वो भी होगा, यानी 11 मई से लेकर के 20 जून के बीच में। आप देखना यार, शेयर मार्केट में जो लोग पैसे लगा रहे हैं ना, पैसे सारे के सारे विड्रॉ करो तो तुरंत निकाल लो। क्रिप्टो करेंसी में पैसे जितने लगा रखे सारे के सारे निकालो। फिजिकल गोल्ड और सिल्वर खरीद के अपने घर में ले आओ। न्यूमरोलॉजी तो आप करते ही नहीं हो ना? कोई पॉइंट नहीं, मैं नहीं मानता न्यूमरोलॉजी में। सही है। न्यूमरोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी का बच्चा है न्यूमरोलॉजी। मीन राशि क्या कहती है? मीन राशि वाले जो जातक हैं, यहाँ पर अभी शनि महाराज साक्षात बैठे हुए हैं, बहुत सारा पाप करने वाले होंगे ये लोग। और यही धनु राशि वाले भी पाप करेंगे, मेष राशि वाले भी पाप करेंगे। अगर किसी को ढेर सारा पैसा कमाना हो, करोड़पति अगर बनना हो, तो क्या उपाय वो कर सकते हैं? अगर करोड़पति बनना चाहते हैं, शनिवार की रात को आप छना हुआ पदार्थ जैसे आलू से बना हुआ हो, और इसी तरीके से अगर किसी की हेल्थ इश्यू चल रही है लंबे समय से, वो क्या उपाय कर सकते हैं? अब छत पर जाके एक लोटा पानी लीजिए तांबे के लोटे में, और उस पानी में थोड़ा सा दूध डाल और थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक्सटॉक पे, और लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया तड़कता भड़कता एपिसोड प्रेडिक्शन का। और आज हम एक बार फिर लेके आए हैं सुमिताचार्य महाराज को। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। लेट्स रॉक एंड रोल बेबी। या ओके सर। सो अभी जो प्रेडिक्शन चल रही है सर, अभी जो घटना घटी है सर लखनऊ के अंदर, बर्बाद हो गया सब। आपने उसकी प्रेडिक्शन पहले की थी, हमारे पॉडकास्ट के अंदर भी की थी, और बाकी सभी पॉडकास्ट में आप करते ही हो। सो वो एक बार फिर सच हुई है। यार देखो, 2026 जो पीरियड है, ये विस्फोटक योग का पीरियड तो है। 20 मार्च से 18 अप्रैल बहुत जबरदस्त अग्निकारक योग लेके आ रहा था। 18-20 मार्च से मैंने सोचा चलो बढ़िया है यार, कुछ हुआ नहीं, 18 अप्रैल निकल जाएगा। मैं वही सोच रहा था कि बस 1-2 दिन बचे हैं, कुछ हो ना जाए। 15 अप्रैल को पहला आग लग गया। 16 अप्रैल को दूसरा आग लग गया। 15 अप्रैल को लगा छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 16 अप्रैल को फिर लग गया इधर अपना लखनऊ में। 17 अप्रैल को गाजियाबाद जल गया। 18 को फिर से इधर लग गया रायपुर में, और हर जगह लेकर के लगभग 1800 लोगों का घर जल गया एक बार में। तो मैं वही सोच रहा था यार ऐसा ना हो, 3 दिन 4 दिन बचे थे, निकल जाए शांति से। गड़बड़ा गया यार, मतलब हुआ, घटना तो घट गया। खुश नहीं हो कि सच हो गया भविष्यवाणी, लेकिन बहुत बड़ा तो भीषण आग लग गया। अच्छा नहीं लग रहा है देख के, लोग बेघर हो गए। 1800 लोगों का घर छूटना, समझ रहे हो कितने लोगों का बेघर होने का योग बना। वही मैं देख रहा था, पिछले 10-15 साल से ना ऐसा योग नहीं था कोई अग्नि का। अच्छा ना, कितना जबरदस्त अग्नि का योग, और 18 अप्रैल से पहले होना बहुत बड़ा संकेत ये देता है कि आगे आने वाले भविष्यवाणियों पर फिर तो गंभीरता दिखानी पड़ेगी यार, क्योंकि आगे तो और ज्यादा अग्नि का तांडव दिखता है। आगे मैंने कहा था ना, हाँ इसी साल में यार 1500 लोगों का आग में एक साथ सामूहिक रूप से झुलसने का योग है। एक साथ 1500 लोगों का एक साथ, मतलब वही सामूहिक तौर पे एक बार में 40 थोड़ी लोग, बचत 50 रहेगी, लोग, थोड़ी रहेगी, 100 बस लोग। हो जाता है ये तो। बस थोड़ी बचत रहेगी यहाँ भी। हाँ, लोग थोड़े बहुत करके बच गए। सरकारी आंकड़ा सच थोड़ी बताएगा वो तो कितने लोग सच में मारे गए होंगे। देखो ना, चिता जलाते हो कभी, तो चिता से राख उठाने जाते हो मरे हुए व्यक्ति का, पता चलता है कि आदमी जला कि लकड़ी जला। इसमें कैसे आंकड़ा लगाएंगे? गरीब लोग हैं, इसका सुन रहा होगा, थाने में सुन रहा होगा कोई कंप्लेन? कोई नहीं सुनता होगा। सब जो आंकड़ा आ रहा है ना, फर्जी आ रहा है। 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, अरे भाई इतने सारे घर जले हैं, और आग बता के आया था क्या कि इतने बजे लगने वाला हूँ, सब भाग जाना घर से बाहर। कितना बड़ा कांड हुआ होगा पता भी है? सरकारी आंकड़ा पे लोग कमेंट करेंगे कहाँ मरे लोग, 2 लोग मरे, 4 लोग मरे। मूर्खों, घर में सिलेंडर फटता है जब, तो पता भी नहीं चलता कितने लोग तबाह हो जाते हैं। यहाँ धाए धाए सिलेंडर फटे जा रहे थे, कितने लोग मारे गए होंगे उसमें। सरकार बहुत झूठी चीज है, सही आंकड़ा नहीं देगी कभी। और ना गरीबों का आंकड़ा पता चलने वाला है। गरीबों को पता ही नहीं ना आंकड़ा का रिपोर्ट देना कहाँ पर है। सब
बहुत मैनिपुलेटिव चल रहा है ये दुनिया। बहुत ज्यादा। क्या बचाव के लिए क्या बचाव करेंगे इस पे? बचाव यही है, भविष्य देखना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। भविष्य पता लग जाना बहुत बड़ा अभिशाप है, इसमें बचाव नहीं कर सकते। जो है वो होगा। सतर्क हो सकते हैं बस क्या लोग। सतर्कता थोड़ा बहुत बरत सकते हैं, जैसे कुछ डेट है, जैसे मैंने बोला विमान हादसा है 16 जून से 14 जुलाई विमान मत लेना विमान, बचेंगे। मैंने कहा है 11 अक्टूबर से 9 नवंबर विमान मत लेना विमान, बचेंगे। वही सतर्कता रख सकते हैं, लेकिन जाएंगे तो लोग तो जाएंगे, घटना तो घटेगी। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में नेता का अगर विमान हादसा में निधन होना है तो वो भी होगा। अच्छा, तो और जो होगा सो होगा ही। वो व्यक्ति कौन होगा, वो मेरा पॉडकास्ट देखने वाला व्यक्ति सतर्क रहेगा तो सतर्क रहेगा, बचेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन यार उस अवधि में अवॉइड करना है। और पॉलिटिक्स में भी सच हुई है भविष्यवाणी आपकी? पॉलिटिक्स में तो होना ही था। नीतीश कुमार जी का कुर्सी हिल रहा था। हाँ 20 साल से वो व्यक्ति सीएम की कुर्सी पे बैठे थे, 1 साल भी इस बार कंप्लीट नहीं कर पाए। भविष्यफल कह रहा था कि तुरंत हटने वाले हैं, 26 के मिड में हट जाएंगे। अरे मिड क्या, मार्च में हट गए जी, फरवरी में हट गया। फरवरी में ही योग बन गया हटने का। सम्राट चौधरी जी मुझे शुरू से दिख रहे हैं, 2025 से दिख रहे थे सीएम बने। सम्राट चौधरी जी सीएम बन गए। एको हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। दूसरा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं था। नाम तो 2-4 लोगों का एक साथ चल रहा था, बीजेपी से आएगा, चलो ये तो लोग समझ रहे बीजेपी से आएगा। लेकिन मैं डंके की चोट पे सम्राट चौधरी पे खड़ा था। सम्राट चौधरी जी आए, हुआ है बात, सही बात है। और बंगाल का तो आपने बंगाल में ममता जी ही दिखाई पड़ रही है अभी तक। लोग भले कहते हैं कि बीजेपी की सरकार, लेकिन ममता जी पता नहीं क्यों तो मुझे बार बार दिखाई पड़ रही है। वो दिखाई दे रही है अभी? हाँ, ममता जी ही दिखाई पड़ रही है बंगाल में वापस बैठते हुए। लोग इसको लेके मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी बनाते हैं कि आप पार्टी के बायस्ड करते हैं। बीजेपी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? बिहार में बीजेपी के खिलाफ हो गया क्या? सही है। यूपी में योगी जी आएंगे, बीजेपी के खिलाफ बात है क्या? नहीं। असम में हेमंत विश्व शर्मा जी वापस आ जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ बात है क्या? भविष्यवाणी बोल रहा हूँ ऐसे। मैं बात में भविष्य ही बकता हूँ। पार्टी नहीं देख रहे, आप भविष्यवाणी बता रहे हैं। भविष्यवाणी बता रहा हूँ, पार्टी से मुझे क्या लेना देना? मैं नेता हूँ। नहीं। सफेद कपड़ा पहना है मैंने, नहीं। कुर्ता पैजामा, सफेद जूता, काला जूता। नेता का सफेद जूता होता है, मेरा काला जूता है। और कोई बड़ी भविष्यवाणी निकल के आ रही है इस साल? भविष्यवाणी तो सब बड़ी है। कोई ऐसी सामूहिक और आने वाले महीनों में कौन कौन सी निकल के आ रही है? अभी देखो 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में पाकिस्तान बहुत तेज बन के जो मध्यस्थता दिखाने आया है युद्ध में, पाकिस्तान पीटेगा बहुत बुरा तरीके से। और इसी युद्ध का इंटीग्रल पार्ट पाकिस्तान बन जाएगा। जिस चीज को शांत करवाने पाकिस्तान आया है, उसमें कान पकड़ के अमेरिका उसको लड़वा देगा। पाकिस्तान बड़ा तेज बन रहा है कि भैया भैया किए जा रहा है। विधायक जी हमारे चाचा विधायक हैं अमेरिका को लेके, वो चाचा बना रखे अमेरिका को, वो चाचा चौधरी बन जाएगा। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। और मिड मई से यानी 11 मई से लेकर के 20 जून के बीच में आप देखना बहुत बड़ा कांड होगा। पाकिस्तान के अंदर भारत पता नहीं कैसे घुसता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि भारत अपने तरफ से एक्शन लेगा। खूब पता करने की कोशिश कर, मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा, लेकिन ग्रह तो बता रहे हैं कि भारत मध्यस्थता करने वाला है, कुछ पाकिस्तान में पेनिट्रेशन कर देगा, कुछ लड़ाई झगड़ा है। देखिए क्या होता है, वो तो एक विषय है। और वो भी डेट निकल गया उसका, 11 मई से 20 जून 2026 का डेट निकला है। आतंकवादी पकड़े जाएंगे भारत में। हाँ, बड़ी बड़ी आतंकी साजिशें निस्तनाबूद हो जाएंगी 16 मई से 14 जून 2026 के बीच में। बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं निस्तनाबूद होंगी, आतंकी पकड़े जाएंगे। ये बढ़िया खबर है। लोग कहते क्या है, अब डराते हो भविष्यवाणी में। डरा कह रहा हूँ, अबे पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं, अबे आतंकी पकड़े जा रहे हैं। कूटो उनको मजे से, इससे बढ़िया क्या होगा। हाथ खुजली हो रहा था कितने दिन से यार, मौका तो मिलेगा कुछ हाथ साफ करने का। तो स्कूल के टाइम में होता था हमारे स्कूल में, पहले अनाउंसमेंट कर दिया जाता था इतने बजे स्कूल के बाहर लड़ाई होगा, और बच्चे क्या अपना कोचिंग ट्यूशन छोड़ करके वेट कर, आज सर लड़ाई था, आज लेट आएंगे सर, लड़ाई हम लोग आ रहे हैं हाथ साफ करने। तो ये होता रहा है। तो वही चीज मैं भी वेट कर रहा हूँ यार, पकड़ा जाए को आतंकवादी, मारू। तो सर मैंने आपकी ये फोड़ दूंगा मैं बाघ मारूंगा उसके ऊपर, बाज मारूंगा। तो सर मैंने आपकी एक रील देखी थी कि कुछ लॉकडाउन लगने वाला है, तो इसकी संभावना कब है? एनर्जी लॉकडाउन का तो पूरा ही हो गया यार। क्या है ना कि अपना एनर्जी क्राइसिस पूरे दुनिया में रियल है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके मैं बोल रहा था ना 3-4 महीने बंद ही रहेगा। सब क्या कह रहे थे एक्सपर्ट्स, 15 दिन 10 दिन।
नहीं कह रहा था मैं कह रहा था 3-4 महीने आराम से रुक जाओ। जी न्यूज वाले डिबेट में भी लोग हंस रहे थे, तीन महीना तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। अरे भाई देख लो सामने है, बंद हो गया दोबारा, क्षण के लिए खुला, अमेरिका से रहा नहीं गया, पगला ट्रंप ने फिर बम मार दिया। ट्रंप पागल है, सही बता रहा हूँ, ट्रंप पगला गया है। यार देखो, जब हिरोशिमा नागासाकी पर हमला हुआ था ना वर्ल्ड वॉर 1 के समय में, तो अमेरिका में इंटेलेक्चुअल लोग बैठे थे कम से कम, उनको पता था कोई बात करने वाला व्यक्ति को बचाना है हमें। टोक्यो में बम नहीं मारा उसने, हिरोशिमा नागासाकी में मारा। अबे तुमने क्यों ईरान के मिडिल में वहां मार दिया जहां पे सारे सुप्रीम लीडर बैठे थे, जिसने कमांड दिया था अपने सेना को कि मारो मारो। अब रोकेगा कौन? जो रोकेगा, जो कमांड, तुमने सीपीयू उड़ा दिया, सही है, तुमने सीपीयू पे मार दिया बम, अब रोकेगा नहीं वो, रुकेगा नहीं वो चाहे खुद मरेगा चाहे तुमको मार देगा। तब ये रुकने वाला, 2032 से पहले कोई शांति नहीं होने वाली। अच्छा। उनको तो लास्ट कमांड मिला मारो, तो ये सब रुको का कमांड ही नहीं मिला, रुको का कमांड देने वाले उड़ा दिया तुमने। अब रुकेगा कहाँ? लग रहा है अमेरिका, अब लग रहा है कि ईरान रुकेगा? नहीं रुकेगा, नहीं रुकने वाला। और खामिनेई सर आपने बताया खामिनेई जिंदा है, वो ठीक है, खामिनेई बढ़िया, खामिनेई को कुछ ना हुआ। कब निकल गया बाहर? अब वो कहते हैं ना अंडरग्राउंड हो जाना, अंडरग्राउंड हो गया खामिनेई। एक दिन अचानक से निकलेगा, अचानक से निकलेंगे, चाहे अंडरग्राउंड रहेंगे, सुभाष चंद्र बोस के जैसा। अच्छा। सुभाष चंद्र बोस मस्त अंडरग्राउंड रहे हैं। सब होवाक्स है कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मारे गए थे, सब होवाक्स है, अंडरग्राउंड व्यक्ति हैं सब। और अगले जो महीने हैं उनमें क्या क्या प्रेडिक्शन आ रही है सर? अगले महीनों में एक बड़ा भूकंप दिखा मुझे रशिया, मंगोलिया, चाइना वाले क्षेत्र में, जो मैंने बताया अभी। भूकंप, बाढ़ आता हुआ दिख रहा है अभी। बाढ़ 16 मई से 14 जून के बीच में ये केरला कर्नाटका वाला क्षेत्र में जबरदस्त भारी बाढ़ दिखाई पड़ रहा है। और बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि एक मैं बताऊं, दिल्ली की जब कुर्सी का, जब आप लोग पॉलिटिकल प्रेडिक्शन मेरे से करवा रहे थे, तो मैं दिल्ली का एक बार पॉलिटिक्स समझ रहा था, यूपी से सटा हुआ है, तो देखा यार ये दिल्ली में कुछ बदलाव होने वाला है। क्या बदलाव होने वाला? रेखा गुप्ता जी जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली में, कार्यकाल पूरा करते हुए क्यों तो दिखाई नहीं पड़ रही। अच्छा। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हुआ था। हाँ। अचानक से कुर्सी छूटी है। जगदीप धनखड़ जी के बारे में जब मैंने बताया था, याद करना, 10 जुलाई को बोला था कि 25 जुलाई 2025 से पहले जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा दे देंगे। 22 जुलाई को इस्तीफा अचानक से दे दिया था उन्होंने, उनको भी नहीं पता था इस्तीफा देने वाले हैं। इस बार रेखा गुप्ता जी का दिख रहा है ऐसा कुछ योग कि अचानक से कुर्सी छोड़ेंगे। क्या योग है? मैं तो, मेरी तो फेवरेट पॉलिटिकल लीडर है, वन ऑफ द फेवरेट, लेकिन पता नहीं, ऐसा दुखद लग रहा है सुन करके कि पता नहीं क्या कारण से अचानक से कुर्सी छोड़ती हुई दिखाई पड़ती है। अच्छा, और फिर आगे का कोई क्या सीन है? आगे की चीजें मैंने नहीं निकाली है, मैंने ये देखा कि अनसर्टेनिटी से सत्ता पलट का योग दिल्ली के अंदर आ रहा है और शीघ्र आने वाला है। अच्छा। मतलब अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। और वर्ल्ड वॉर 3 का बोल रहे थे, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं तो और ये क्या है? इतने सारे देश जब एक साथ लड़ रहे हैं, 44 देश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व हैं इस वॉर, तो वर्ल्ड वॉर 3 ही तो है। बस नाम तो दे दो, अनाउंस कर दो ये वर्ल्ड वॉर है, करना बाकी है। खाली यूरोप, अरे यूरोप है कौन? क्यों इतना वैल्यू दे रखा है? अमेरिका को, यूरोप को, चीन को, ऑस्ट्रेलिया को बाप मानते हैं क्या सब? वो लड़ेगा तभी वर्ल्ड वॉर कहलाएगा, वही दुनिया है। सही बात है। बाकी मतलब बाकी का बच्चे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं अभी। ईरान लड़ रहा है, इराक लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, बच्चे हैं ये सब। अफगानिस्तान लड़ रहा है, बच्चे हैं ये सब। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो लड़ेंगे तभी वर्ल्ड वॉर होगा। अरे मूर्खों, ज्यादा जानना ना सुन लो। 11 अगस्त से 19 सितंबर 2026 यूरोप में भी शुरू हो जाएगा कांड। जाओ। अच्छा, हाँ वहां भी शुरू हो जाएगा। मतलब हाँ हो जाएगा। वो कह रहा है नहीं लड़ेंगे, नहीं मारपीट करेंगे। देखो पिटाओगे तो पिटने तो आओगे भाई, पिटाओगे तो चूड़ी पहन के बैठोगे तो नहीं। और पीक पर कब जाएगा ये जो भी वॉर चल रहा है? एकदम पीक पर जब ये ऊपर की तरफ, इसका ग्राफ ऊपर है बॉस। 2032 तक ये चलने वाला है, ग्राफ खाली ऊपर ही ऊपर जाएगा अभी। लेकिन अभी 4-5 साल यही चलेगा अभी। और क्या, जब तक अभी ट्रम्प है ना, ट्रम्प का नाम आ गया ना एप्स्टीन फाइल में, तो ये चलने वाला, जनता विद्रोह कर दी ना उसके ऊपर, चलता जाएगा अभी रुकने नहीं वाला। तो फिर ट्रम्प की कुंडली जो है कब रुकने? ट्रम्प बर्बाद है, ट्रम्प की कुंडली बर्बाद है और बहुत जल्दी ट्रम्प का डाउनफॉल आएगा। ट्रम्प भी कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगा, सत्ता पलट होगी वहां पे, सत्ता पलट हो जाएगी, बहुत जल्दी होगी। तो सर इस साल के अंतिम जो महीने हैं 2-3, उनमें क्या क्या प्रेडिक्शन निकल के आ रही है? यार शेयर मार्केट में जो लोग पैसे लगा रहे हैं ना, पैसे सारे के सारे विड्रॉ करो तो तुरंत निकाल लो। क्रिप्टो करेंसी में पैसे जितने लगा रखे सारे के सारे निकालो। फिजिकल गोल्ड और सिल्वर खरीद के अपने घर में ले आओ। मत कहना बाद में कि मैंने बताया नहीं था।
बहुत बड़ा कांड होने वाला है, जान लो। अच्छा, फिजिकल गोल्ड और सिल्वर रखना, उसी से पूर्ति होगा, सारा काम हो जाएगा अपने आप। गोल्ड में लगाए पैसा, गोल्ड में लगाओ नहीं, गोल्ड में वो डिजिटल गोल्ड में मत लगा डिजिटल लेना। गोल्ड में नहीं। डिजिटल में जहां घर पे पैसे लेके लगाए आने ना हैं। बेटा, बर्बाद हो जाओगे। अच्छा, घर पे लाओ गोल्ड और सिल्वर, सेफ रखो। बैंक के लॉकर में रख दो, बैंक के सेफ में जाके डाल दो, चाबी ले लो अपने पास कंट्रोल में, मतलब अपने कंट्रोल में ले लो। ये मत कर लो कि भाई पैसे बैंकों में पड़े हैं, एफडी पड़ा है, एफडी पड़ा का पड़ा रह गया दोस्त। मार्च अप्रैल और मई में बोला था मैंने कि मार्च अप्रैल और मई का महीना अपने पैसे बैंकों से विड्रॉ कर लेना। दोस्त मार्च का महीना शुरू हुआ था, पता है कितने लोगों का पैसा फंसा? 1,80,000 लोगों का पैसा फंस गया। हाँ बिल्कुल। 590 करोड़ का घोटाला मार्च में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एफडी घोटाला, एफडी फंसा लोगों का। सोचो 5-5 लाख 2-2 लाख की एफडी कराते हैं लोग। 590 करोड़ रुपए फंस गए एफडी में, मासूम जनता का पैसा फंस गया। 160 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला कर दिया कोटक महिंद्रा बैंक ने। 150 करोड़ मार्च के महीने में एचडीएफसी ने कर दिया। कुल 900 करोड़ का घोटाला तो सामने आया है, अज्ञात घोटाले अभी बाकी हैं। तो मार्च निकल गया, अप्रैल आ गया है और मई बाकी है मेरे दोस्त। खबरें आ रही थी कि बैंक अब बंद होने वाले हैं 15 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए। तो बस हो गया क्राइसिस। इससे ज्यादा बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस क्या होगा? इससे अभी बड़ा क्या 1.5 महीने के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस देखेगा दुनिया, चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। चुनाव खत्म तो होने दो मेरे दोस्त। और होगा। यस। और क्या सोना अब कितना नंबर छुएगा? 2 लाख के आसपास टच कर जाएगा 2026 में। हाँ, और चांदी? चांदी का जो रेट है वो अपना जो मैसिव हाई गया था ना 4,10,000 वाला, उसी के आसपास फिर मंडराने लग जाएगा। दोबारा आएगा वहां पे? हाँ बिल्कुल आएगा। तो खरीद के पक्का रख ही लें बस। खरीद का पक्का रख लेना चाहिए। ये अपना अगस्त का महीना में अनरीचेबल होगा इसका प्राइस। सिंह राशि में सूर्य बैठा होगा। अभी तो शनि की दृष्टि में है सूर्य, पहली दृष्टि से देख रहा है शनि। 14 तारीख को सूर्य का ट्रांजिट हो गया मीन राशि से मेष राशि में, सूर्य उच्च का हो गया। सोना तभी स्टेबल हो गया, गिर रहा था नीचे, ग्रहण लग रखा था सूर्य में, गिर रहा था सोना, ग्रहण से सूर्य बाहर आ गया है, मेष राशि में बैठा हुआ है, उच्च का सूर्य है। एक बार सिंह राशि में जाने दो सूर्य को, फिर देखो सूर्य कैसे लंका लगाता है। सोना का रेट अनटचेबल हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी तो आप करते ही नहीं हो ना? कोई पॉइंट नहीं, मैं नहीं मानता न्यूमरोलॉजी में। हाँ, सही बात। न्यूमरोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी का बच्चा है न्यूमरोलॉजी। सब ग्रह के साथ एक नंबर असाइंड है। हर ग्रह फलाना राशि में जाकर के उच्च का है, किस राशि में नीच का है, किसी का मूल त्रिकोण है, किसी का शत्रु है, कहीं न्यूट्रल है। अब उसके साथ नंबर एसोसिएटेड है, नंबर अलग कर लिया, बन गया न्यूमरोलॉजी। क्यों अलग से स्टडी बनानी है? जो ज्योतिष पूरा का पूरा विज्ञान है, तो ज्योतिष पढ़ो ना भाई, ज्योतिष में मानो। या न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी फोन का नंबर फलाना कर लीजिए, घर का नंबर फलाना कर लीजिए। घर का नंबर यार सरकार ने लॉट करा है, तो कहाँ चेंज करवाएगा आदमी? घर छोड़ के भाग जाए। फोन का नंबर क्यों चेंज करवाएगा आदमी? यार बढ़िया पुराना फोन चल रहा है, अच्छा से किस्मत बढ़िया चल रहा है, नंबर चेंज करवा दिया। नाम के लेटर से, अरे भाई बचपन में नाम रख दिया गया था, जो है नाम के बदौलत है, क्यों नाम बदलवा के भसड़ मचवा रहे हो? सिंग इज किंग पिक्चर आया था, याद है? KING, क्या हो गया सिंग इज किंग? महाफ्लॉप पिक्चर गया। सुनील शेट्टी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में? नाम न्यूमरोलॉजी से चेंज करवाया कि नहीं? करवाया था। डाउनफॉल आया उनका। और कौन है, एक एक्ट्रेस है जो योगा करके दिखाती थी, शिल्पा शेट्टी जी। तो शिल्पा शेट्टी जी का भी न्यूमरोलॉजिकली नाम चेंज हो रखा है। डाउनफॉल आ गया कि नहीं उनका भी? जब से मतलब चेंज effect किया तो पता ही देता नहीं। है। जब से नाम चेंज किया बर्बाद पता ही है। नहीं है उनका। गलत नाम कुंद्रा तो- जी पति के साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई उनके। लेकिन क्यों नाम इफेक्ट चेंज तो किया? करता है फिर भी कहीं ना हाँ, कहीं, इफेक्ट नाम इफेक्ट change- बैड इल इफेक्ट कर रहा है ना, बढ़िया कहाँ कर रहा है? नाम चेंज करना बहुत बड़ी चीज होती है। अपने आप को जिस नाम से बुलाया हमने, हाँ। जिस वर्ड से एसोसिएट कर लिया अपने आप को, अब उसी को बदल रहे हैं किसी फुद्दू से एस्ट्रोलॉजर का सुन करके। क्यों सुनना है भैया? पता है एस्ट्रोलॉजर में वो क्यों आया था? क्योंकि जीवन में सब जगह फेल हो गया, कहीं दाल नहीं गली, तो आकर के एस्ट्रोलॉजी कर रहा था। एस्ट्रोलॉजी में उसको आना चाहिए जिसका मैथ्स अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी में उसको आना चाहिए जिसका साइंस अच्छा है। शंकराचार्य ऐसी थोड़ी बोलते हैं कि सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदू बनने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता होती है, वो तेज बुद्धि चाहिए होता है। खराब बुद्धि है ना, धर्म की ऐसी तैसी कर डालोगे, अपने भी जाओगे, यजमान को भी डुबोगे और अपने परिवार वालों को भी डुबोगे। पता है हवन करते हैं, हवन गलत मुहूर्त में अगर कर देना कोई, तो आदमी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हवन अगर ऐसे मुहूर्त में कर दिया जाए जब अग्नि पाताल में बैठी है, तो हवन का दुष्परिणाम पड़ने लग जाता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हवन का जीवन पे। आज हवन कराओ, कल से जीवन बर्बाद है।
इसलिए क्यों ऐसा हवन करवाना? हाँ। अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करो पहले, जिसके कैलकुलेशन बढ़िया हो, हम्म, वो निकाल के देगा अग्निवास। हम्म, तिथिम च एव समन्वितम परम वार समन्वितम चतुर्थ भीषति हरित भागम शेषम अग्निवास उच्यते। अब इसमें कैलकुलेशन है, इसमें इसमें अरिथमेटिक्स है, गलत किया कैलकुलेशन, मैं कह रहा हूँ 0 अगर रिमाइंडर आता है इसका, करना चाहिए हवन। 2 आता है, करना चाहिए हवन। 3 आया, मत करना, बर्बाद हो जाओगे। 1 आया तो कोई फायदा ही नहीं हवन का। तो एम ही कोई भी कह दिया बृहस्पतिवार को फलाना कर लेते हैं, कोई कह रहा है कि शुक्रवार को कर लेते हैं, रविवार को कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता। तिथि को निकाला जाता है कि उस दिन अग्निवास है कि नहीं। शंकर जी का रुद्राभिषेक एक बार गलत दिन करके देखो ना। अच्छा दिन करते हो, द्वादशी पंचमी आदि शिववास कहते हैं, शिववास में करते हो तो उसमें भी कैलकुलेशन करके शिववास निकाला जाता है। शिववास में करते हो तो सुख प्राप्ति है, किसी में शंकर जी गौरी संध बैठे हुए हैं, बढ़िया प्राप्ति है, कहीं अभिष्ट फल की सिद्धि है, लेकिन कहीं कहीं मरने का दुख प्राप्त हो जाएगा, मरने जैसा दुख है। अच्छा। कहीं कहीं बहुत ज्यादा संताप मिलेगा, शरीर में पीड़ा होने लग जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। तो रुद्राभिषेक भी गलत मुहूर्त में नहीं। तो यार मुहूर्त निकालने में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन खराब है आदमी का तो आदमी खुद भी डूबेगा, खुद भी डूबेगा, यजमान को भी डुबाएगा, अपने परिवार वालों को भी डुबाएगा। इंटेलेक्चुअली एडवांस व्यक्ति की जरूरत है धर्म में। तो सर अब करते हैं हम राशियों के बारे में प्रेडिक्शन, क्या निकल के आ रही है अभी जो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। 2026 में क्या क्या कारनामे करने वाले हैं लोग? यार 2026 में मेष राशि वाले जो जातक हैं ये तूफान मचाने वाले हैं। अच्छा। जबरदस्त प्रोग्रेस, बहुत ज्यादा ग्रोथ। अच्छा। जरूरत है रिस्क लेने की, बड़े बड़े रिस्क लो 2026 में। कहते हैं जब समय अपने हाथ में हो ना दोस्त, बड़ा बड़ा काम करना चाहिए। बड़ा बड़ा सोए रह जाओगे, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बड़ा काम करना है मेष राशि वालों को। 2026 इज द बेस्ट टाइम फॉर यू गाइस। दिस इज योर टाइम, योर टाइम, अचीव व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। बाकी मेष राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहना है। कहीं किसी से बातचीत कर रहे हो ना, रिकॉर्ड कर लेगा अगला बंदा। अच्छा। फंस सकते हो। तो यार संभल के थोड़ा सा कहीं कुछ बोलना, और मेक श्योर कि अगले का रिकॉर्डिंग ना चालू। ज्यादा सेंसिटिव बात क्यों करना, दिल खोल के ज्यादा दिल फेक आशिक मत बनो, सबसे बात मत करो। अच्छा रहेगा थोड़ा रिजर्व रहना शुरू करो, अपने सीक्रेट्स अपने पेट में पचाना शुरू कर दो। कुछ और बोलने वाला था, हाँ। तो बाकी रही बात वृषभ राशि है ना। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 2026 उतना बढ़िया साल नहीं है। अच्छा। मेंटली थोड़ा परेशान रहेंगे, और बीमारियां अगर हैं किसी प्रकार की तो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। और साथ में ऐसे जो लोग हैं पर्यटन का शौक इस बार रखेंगे, पर्यटन खूब करने वाले हैं, ट्रैवल पे खूब जाएंगे। और बिजनेस अगर, और रिलेशनशिप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। बिजनेस को लेके अगर देखा जाए तो बिजनेस में ग्रोथ करेंगे, बिजनेस में पैसे का ग्रोथ है। लेकिन जो कर रहे थे काम पहले वही काम करिएगा, नया काम 2026 में वृषभ राशि वाले जातक शुरू ना। सो नेक्स्ट मिथुन राशि क्या करने वाली है इस साल? मिथुन राशि मचाएगी तहलका, बोलने की कैपेसिटी उनकी अचानक से बढ़ जाएगी, और जहां जो नहीं बोलते थे पहले वहां भी बोलने लग जाएंगे। कैसे आदमी शराब पीने के बाद बड़बड़ाने लग जाता है, वही हालत होगा मिथुन राशि वालों के साथ में। कॉन्फिडेंस एकदम आसमान छूता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ भी कहाँ बोले जा रहे हैं, कहाँ किसको गाली दे रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है। किसको अपशब्द बोल रहे हैं, किसको अनाप शनाप सुना देंगे। भाई फैमिली वालों अगर देख रहे हो ना, मैं बता दूं, फैमिली में अगर आपके मिथुन राशि वाले लोग हैं ना तो पकड़ के रखना उनको। भाई रिश्तेदारों में ऐसी तैसी मचवा देंगे। 2026 में एकदम कंट्रोल में नहीं है उनका वाणी। पत्नियां जो देख रही है, पतियों को थोड़ा कंट्रोल में रख लेना आप। देखना उनका ना वाणी इस बार कंट्रोल में नहीं है। रिश्तों की सही में इधर की बातें उधर करने वाले हैं क्या? इधर की उधर, अरे किसको क्या सुना देंगे मैं बता रहा हूँ। एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, बिना सोचे बोलेंगे। इस बार अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोलने का, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं सोच रहे ना वो, उसका इम्पैक्ट बड़ा बुरा पड़ेगा। रिलेशन खराब हो सकती है क्या? रिलेशन खराब कर बैठेंगे लोगों से, अपने संबंध खराब कर बैठेंगे मिथुन राशि वाले लोग। लेकिन एक चीज बढ़िया है, नोट छापने वाले हैं। नोट छापेंगे। अरे नोट तो इस बार बरसने वाला है आपकी लाइफ में। पॉलिटिक्स में अगर करियर देख रहे थे ना, ट्राई कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का चुनाव होगा ना, ट्राई कर लीजिएगा। बॉस से सैलरी बढ़ाना होगा ना, जाके बोल दीजिएगा सैलरी बढ़ा दो, बढ़ा देगा। और क्या कर्क राशि वाले भी नोट वगैरह कुछ छापेंगे? यार जो कर्क राशि वाले जातक है ना, इनके साथ थोड़ा सा इस बार अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है इनके साथ। बड़े बड़े फैसले मत लेना यार, थोड़ा सा संभल के चलना, फूक फूक के कदम रखना। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा, मत करना यार, इस बार दिक्कत होगा। और शादी वादी का डिसीजन ले रहे थे ना अगर, तो वो ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल लाइफ थोड़ा सा खराब रहेगा, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। बिना मतलब का बेवजह आपका पार्टनर चिड़चिड़ करना शुरू कर देगा,
आप भी कम चिड़चिड़े नहीं रहने वाले, आप भी चिड़चिड़ाहट से भरे रहोगे। लेकिन सपने बड़े बड़े देखने वाले हो इस बार। अच्छा। सपने आगे पूरा होंगे, लेकिन अभी बड़ा कदम मत रखना, फूक फूक के चलो, अच्छा है। सो सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है फ्यूचर? अचानक लाइफ में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, अच्छा। लाइफस्टाइल अचानक से बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो चीजें बहुत समय से सोच रहे थे करेंगे, इस साल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ड्रीम्स फुलफिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सक्सेस बड़े बड़े फैसले लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सक्सेस रेट अच्छा रहेगा इस बार। पारिवारिक संबंध में मधुरता आती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला भी पाएंगे। कोई ना कोई कारण से दूरी बनेगी परिवार में, ये भी चीज दिखाई पड़ती है। यात्राएं खूब हैं, पर्यटन खूब है, पार्टनर के साथ यात्राएं हैं, लेकिन फिर भी एक परस्पर दूरी, एक सॉलिट्यूड जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो कन्या राशि के लिए क्या प्रेडिक्शन आ रही है? कन्या राशि वाले जातकों के चेहरे पे अचानक से आएगी चमक, ग्लो मारने वाले हैं, ग्लो मारने वाले हैं, और रिलेशनशिप मधुर हो जाएगा। मधुर ग्लो होगा तो फिर अपने पार्टनर के साथ में कोई अच्छी से रोमांटिक यात्रा करके आइए, बढ़िया से कोई पहाड़ों की यात्रा करिए, समुद्र के किनारे जाइए, समय अच्छा से व्यतीत करिए। बढ़िया समय स्पेंड करने के लिए ये बेस्ट समय है। और पर्यटन वाले यात्रा करिएगा, जहाँ पे और भी टूरिस्ट आते हो वैसे जगहों पे जाइए, यात्रा करिए। यात्रा करके जब वापस आएंगे ना, किस्मत के वारे न्यारे हुए रहेंगे। जो काम आपका रुका हुआ था पहले से, वो चालू हो जाएगा। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है फ्यूचर? तुला राशि वाले जो जातक हैं, बस कष्ट जो जीवन का चल रहा था वो इस साल भर है। अगले साल से चीजें कंट्रोल में आएंगी। इस साल भर शनि महाराज आपका थोड़ा परीक्षा ले रहे हैं। थोड़ा परीक्षा की घड़ी है आपके लिए। चंचल तो आप हैं ही हैं, चंचल बुद्धि आपकी है, और पेट में बात नहीं पचता है। थोड़ा बात को पचाइए तो अच्छा रहेगा। अच्छा। बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं है? थोड़ा सोच समझ के बोलिए। और दुनिया में ना रिजर्व्ड रहने से काम नहीं होता, आपको खुल करके सामने आना पड़ेगा। पुराने कॉन्टैक्ट्स कंगालिए, पुराने कॉन्टैक्ट्स काम आने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों का अगर केस मुकदमा पहले से चल रहा है, थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है। अच्छा। और यदि कोई दवाइयां चल रही थी पहले से, वो बीमारी में आपको राहत प्राप्त होगी। गाड़ी लेने का फैसला ले रहे होंगे तो मत लीजिएगा। कोई बड़ा ट्रैवल का सोच रहे होंगे, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। क्यों? साल के पहला प्रार्थ अवॉइड करके अगस्त के महीने से ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हैं। पार्टनर के साथ संबंध ठीक है आपके, लेकिन माता के साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं। बच के रहने की जरूरत है। माता पिता दोनों के साथ में बहस बहुत ज्यादा करेंगे। बहसबाजी करना थोड़ा बंद करिए अपने घर में। बहस करेंगे, नुकसान आपको है, खामियाजा उसका बहुत बुरा होगा, भाग्य खराब होगा। भाग्य की रोटी खाना है अभी आपको, और वही भाग्य खराब होगा। धनु राशि वाले लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उनके अंदर से बड़े बड़े सपने फूटने लगेंगे, बड़े बड़े ड्रीम्स देखने लगेंगे, और वो ड्रीम्स को साकार करने के लिए अपॉर्चुनिटी ऐसे बढ़ बढ़ के उनके हाथ में आएगी। अपने से खुद ही चल के अपॉर्चुनिटी उनके पास आएगी, और वो कहेगी मुझे पकड़ो। अपॉर्चुनिटी कहेगी मुझे पकड़ो। नया कोई पार्टनर का, कोई नया लव पार्टनर का जीवन में प्रवेश दिखाई पड़ता है। किसी लव पार्टनर के साथ में संबंध बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, मतलब साथ में समय आदि व्यतीत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मतलब शादी का योग बन रहा है। शादी का योग कह सकते हैं। सिंगल है तो गर्लफ्रेंड का योग है, बॉयफ्रेंड का योग है। कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने का योग आ रहा है, यानी कोई नए पार्टनर का एंट्री लाइफ में दिखाई पड़ता है। कुछ नया रोमांटिक रिलेशन, फ्रेश रोमांटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिनके जीवन में पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा भी इस बार सुलझता हुआ दिखाई पड़ता है। आपके पार्टनर अचानक से आपके साथ प्यार से पेश आएंगे। घर में इज्जत नहीं मिल रहा था, वो इज्जत मिलने लग जाएगी। मकर राशि वाले क्या कांड करने वाले हैं इस बार? मकर राशि वाले जातकों को इस बार कोई नया लत लगने वाला है। अच्छा। कोई वस्तु जो वो पहले कम पीते थे, नहीं पीते थे, वो चीजों को ज्यादा पीने लग जाएंगे। मतलब चाय कॉफी भी पीते हो तो वो भी चाय कॉफी भी पीते हो तो वो ज्यादा पीने लग जाएंगे। चॉकलेट खाने लग जाएंगे। चॉकलेट खाने लग जा सकते हैं। नहीं, पीने की वस्तुओं में अच्छा चीजें बढ़ जाएंगी, वो पीने लग जाएंगे। कोई भी वस्तु हो, चाहे मैं नहीं कह रहा कि केवल मदिरा होता है पीने की वस्तु में, चाहे कॉफी है, कोई भी चीज ज्यादा पिएंगे। कोई नया पेय पदार्थ भी जीवन में उनके इंट्रोड्यूस होने वाला है। कोई नया शरबत, किसी नई तरीके का ड्रिंक हो, लिक्विड। हाँ, लेकिन वो लिक्विड है, लिक्विड थोड़ा बढ़ जाएगा। और इसके साथ में ये भी दिखाई पड़ता है कि
बिजनेस को लेकर के इस बार थोड़ा ज्यादा कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं, अच्छा। ज्यादा लाइफ को लेकर के सीरियस होंगे, सेल्फ डाउट में चले जाएंगे, सोचेंगे जो मैं आज तक कर रहा था वो क्या सही था, अभी तक का समय जो मैं हूँ क्या मैं सही हूँ, ऐसे ऐसे सेल्फ डाउट खूब करेंगे, नकारात्मक बहुत ज्यादा सोचेंगे, नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा मन में आएगा। सक्सेस थोड़ा सा संभल के रहिएगा, शंकर भगवान को जल चढ़ाते रहिए। सक्सेस मिलेगी बिजनेस में अगर कोई बिजनेस करे तो? इस बार नहीं मिलेगा। अच्छा। इस बार सक्सेस जैसा नहीं है। अभी इस वर्ष बिजनेस ना करे, नया कोई शुरू ना करे तो अच्छा है। स्ट्रगल ही चलता रहेगा अभी तो। इस वर्ष स्ट्रगल है। हम्म। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए चीजें बहुत हद तक कंट्रोल में रहेंगी, बहुत कंट्रोलिंग प्रवृत्ति के इस बार बने रहेंगे आप। अच्छा। आप चाहेंगे कि आपके अनुसार चीजें आपके कंट्रोल में रहें, जो आपके लोनलीनेस का एक बड़ा कारण बनेगा। लोग आपसे कटेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे आपके कंट्रोलिंग बिहेवियर के कारण, लेकिन आपके अंदर एक कंट्रोल फ्रीक जो है वापस से जाग उठेगा। आपका मन करेगा सब कुछ अपने कंट्रोल में रखूं, और कोई कंट्रोल में आने नहीं वाला। इस कारण से आप अकेलापन महसूस करने वाले हैं। अच्छा। इस वर्ष अकेलापन के साथ में आपको आगे आने वाले समय के लिए सक्सेस की प्लानिंग में बड़ा हेल्प मिलेगा। नई नई योजनाएं बनाएंगे और उस योजनाओं पर कार्य भी करेंगे। उस योजनाओं का फल 5 साल बाद प्राप्त होगा। जो अभी योजनाएं बनाएंगे उसका फल आपको 5 साल बाद प्राप्त होगा। किसी प्रकार से अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन अचानक से बढ़ जाएगा। अच्छा। और ट्रैवलिंग का खूब मन करेगा, और हो सकता है कि आप इस साल बार बार यात्रा पर निकलें। और कुंभ राशि वाले जो जातक है, चूंकि शनि से गवर्नड होते हैं, शनि से रूल होते हैं, बुद्धि विवेक का थोड़ा सहारा लीजिए। किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े में अगर पड़ेंगे वो मामला आपके ही विरोध में खड़ा हो जाएगा। मीन राशि क्या कहती है? मीन राशि वाले जो जातक हैं, यहाँ पर अभी शनि महाराज साक्षात बैठे हुए हैं, बहुत सारा पाप करने वाले हैं। अच्छा, पापी होंगे ये लोग। और यही धनु राशि वाले भी पाप करेंगे, मेष राशि वाले भी पाप करेंगे। अच्छा अच्छा। मेष, धनु और मीन, ये तीनों किसी ना किसी प्रकार का पाप करेंगे। कुछ पाप से रिलेटेड एक्टिविटीज इनके जीवन में बढ़ जाएगा। कुछ गड़बड़ बढ़ने वाला है इनके जीवन में। और साथ में इनकी जो रुचि है वो सामाजिक स्तर पे एक नया चेहरा लेकर के आएगी इनके लिए। और मूल रूप से अगर केवल मीन राशि पे अगर ज्यादा फोकस किया जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सोना लेना इस बार सुटेबल रहेगा। सोना खरीद करके अधिक से अधिक मात्रा में धारण करिएगा। अच्छा। आपके जीवन में वारे न्यारे हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगा, जो चाहेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे। माँ बगलामुखी का आराधना करिए, ध्यान करिए, आपके लिए बड़ा ही सुटेबल रहेगा। रिलेशनशिप कैसा रहेगा इनके लिए? रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो संबंध इस बार मधुर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। पुराने बुरे संबंध जो थे, जो संबंध में कटुता आई थी, वो संबंध पुनः मधुर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। सो सर, आपने बताया, जैसे प्रेडिक्शन में भी बताया, इन लोगों के लिए भी बताया, नए बिजनेस भी करने हैं, सोना भी खरीदना है, लेकिन इनके लिए जो पैसा लगता है, अगर किसी को ढेर सारा पैसा कमाना हो, करोड़पति अगर बनना हो, तो क्या उपाय वो कर सकते हैं, क्या चीजें वो अपना सकते हैं नई? अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो शनिवार की रात को आप छना हुआ कोई पदार्थ, जैसे आलू से बना हुआ हो, अच्छा, चाहे दाल से बना हुआ कोई छना हुआ पदार्थ हो, बेसन का बना हुआ हो, उस पदार्थ को, उस भोजन को आप गरीब लोगों में वितरण करना शुरू करिए। भर भर पेट खिलाइए। अच्छा। हर शनिवार को ये उपाय करिए। भर पेट तेल में छना हुआ सामान, सरसों के तेल में, गरीब आदमी को खिलाइए शाम के समय। बहुत ज्यादा लाभ होगा और बहुत शीघ्र देखेंगे कि सच में करोड़पति बनने का योग आपके जीवन में आ जाएगा। अच्छा। पानी की व्यवस्था करिए। अच्छा। कहीं प्यासे लोग बैठे हों, बहुत सारे लोग बैठे हों, गर्मी का दिन है, उनके लिए मुफ्त में भर के सभी के लिए एक एक बोतल पानी जाके वितरित कर दीजिए वहां पे। आप देखेंगे बहुत शीघ्र आपके जीवन में सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में अलाइंड हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर किसी की हेल्थ इश्यू चल रही है लंबे समय से, वो क्या उपाय कर सकते हैं? अगर लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए दिखाई पड़ते हैं फोटोज में। वो फोटो लेके आइए, अपने घर में रखिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, और रख करके उनके सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करके
और सुंदर कांड का पाठ करिए। चाहे हनुमान चालीसा करके आप हनुमाष्टक का पाठ करिए। आप देखेंगे 40 दिन लगातार करिएगा, बिना रुके करिएगा, तो आप देखेंगे कि जो बीमारी उनके जीवन में चल रही थी उसमें राहत मिलने लग जाएगी। अगर वो ज़्यादा बीमार हैं, ये 40 दिन की साधना नहीं कर सकते हैं, तो उनके जगह कोई परिवार का व्यक्ति ये साधना कर सकता है, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और इस साधना को महिलाएं भी कर सकती हैं। अच्छा। हनुमान जी के लिए लंगोट का व्यवस्था करवाइएगा, और साथ में हनुमान जी के मंदिर में आपके लिए जो दवाइयाँ आपको रिकमेंडेड हैं या जो प्रिस्क्रिप्शन होगा, सारा मेडिकल का जो भी आपके पास बैग होगा, उस बैग को हनुमान मंदिर में ले जाइएगा। हनुमान जी के श्री चरणों में स्पर्श करवाइएगा। हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लीजिएगा और उस मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर हल्का सा सिंदूर लगा दीजिएगा और अपने कंठ पर और अपने माथे पर वो सिंदूर लगाइएगा। अपने घर में आकर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वो पूरा मेडिकल वाला बैग रखिएगा। अब देखेंगे बहुत शीघ्र आपकी बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी हनुमान जी की कृपा से। और पॉजिटिव ऑरा, इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर अपना ऑरा पॉजिटिव करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठिए और सूर्योदय से पहले उठिए और नहा लीजिए, और नहा करके सूर्य भगवान को जल दीजिए 1 लोटा। जब सूर्य लालिमा पकड़ते हैं उस समय जल देना है। 7 बार गृहिणी मंत्र बोल करके आपका ऑरा, आपका आभा में एक अलग सा चमक होगा जो दुनिया देखेगी और दुनिया बहुत अचंभित होगी कि आपके चेहरे में इतना चमक आया कहाँ से। अच्छा। और रिलेशनशिप के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारी आजकल लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी के बीच हो या घर में, उसके लिए सही करें। अगर रिलेशनशिप अपना सही करना चाहते हैं तो छत पर जाकर के 1 लोटा पानी लीजिए तांबे के लोटे में, और उस पानी में थोड़ा सा दूध डाल दीजिए और थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए। छत पर जाइए और सप्तऋषि तारामंडल दिखाई पड़ते हैं उत्तर के आसमान में, चाहे उत्तर की तरफ अपना मुख कर लीजिए, और अरुंधति वशिष्ठ करके तारा होते हैं। अगर वो सप्तऋषि में दिखाई पड़ जाए तो उनको देख करके जल गिराइए, नहीं तो ऐसे भी भाव करते हुए कि आप उनके तरफ जल दे रहे हैं, आप जल दीजिए। आप इसको करना शुरू करिए, 3 महीने तक करिए इस प्रयोग को। आप देखेंगे कि आपका खोया हुआ प्यार भी वापस आ जाएगा। अच्छा, इसमें इतना पावर है। तो सर आजकल हम देखते हैं डिवोर्स केस भी काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं, लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए भी कोई उपाय है? देखिए, डाइवोर्स जो हो रहा है लोगों का, वो मूल रूप से वास्तु के कारण हो रहा है। अच्छा। वास्तु के कारण और उनके ग्रह जालों के कारण भी। डाइवोर्स अगर आप रोकना चाहते हैं कि डाइवोर्स ना हो, परस्पर प्रेम दोनों का बन जाए, और डाइवोर्स मान लीजिए फाइल हो गया है, अगर फाइल हो गया है तो जो डाइवोर्स का जो पेपर है, जो भी बैंक से मिला था, डाइवोर्स फाइल करने वाला पेपर जो मिला था आपको, उसको घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखिए, गणेश जी के चरण में स्पर्श करवा करके रखिएगा। और यदि डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है, लड़ाई झगड़ा इतना है कि कभी भी योग आ सकता है, तो गौरी शंकर भगवान के मंदिर में जाना शुरू करिए। शिव गौरी जहाँ पर एक साथ उपस्थित हो वहाँ जाना शुरू करिए, और शिव गौरी की साथ में पूजा करिए, और पूजा अर्चना करने के बाद एक मंत्र का 108 बार जाप करिए। ओम नमो शिव गौरी, ओम नमो गौरी शंकराभ्याम धियो नमः अमुकस्य में अपने पति का या अपने पार्टनर का ध्यान करिएगा, और नाम नहीं लेना है। अगर पति हैं तो अमुकस्य में मम स्वामिस्य बोल दीजिए, मम आकर्षय कुरु कुरु स्वाहा, इस प्रकार से बोलिए 108 बार। आप देखेंगे कि जो खोया हुआ प्यार था आप लोगों के बीच में, वो वापस से रीअलाइन होने लग जाएगा, रिकन्फिगर होने लग जाएगा। अच्छा, तो सर हमारे चलते हुए काम पर किसी की बुरी नज़र ना पड़े, और हमारी तरक्की पर भी किसी की बुरी नज़र ना पड़े, और ऐसे ही चलती रहे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की के ऊपर किसी की बुरी नज़र का कोई असर ना हो, तो आपको एक तेज पत्ता लेना है और 7 काली मिर्च लेना है और 5 लौंग लेना है, और सबको लेकर के एक हल्दी की गांठ उसमें डाल करके एक लाल रंग के कपड़े में एक पोटली बनानी है मंगलवार को, और सरसों लेकर के, जो खड़ा पीला सरसों होता है, उसको आग में जला करके उसका जो धुआं होता है, सरसों जल रहा हो, सरसों से धुआं निकल रहा हो, उसमें लाल मिर्च भी जल रहा हो, धुआं निकल रहा हो, जो लाल पोटली मैंने तैयार करवाई है, उस पोटली को उस धुएं से बिल्कुल स्नान करवा दीजिए, उसको धुआं का स्नान दिलवा दीजिए, और उस पोटली को अपने कार्य क्षेत्र पे, जहां भी आप बैठते हैं, ऑफिस का डेस्क है, आपका बेंच है, वहां पर कहीं उसको रखिए, अपने आसपास रखिए।
आप देखेंगे कि आपके कारोबार पर किसी की बुरी नज़र होगी भी तो वो हट जाएगी और आपका काम स्मूथली चलता रहेगा। तो सर इसी तरीके से अगर जॉब की बात करें, काफ़ी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं सरकारी जॉब के लिए, हम्म एक एज हो जाती है लेकिन जॉब नहीं लग पाते वो, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वैसे अवस्था में आपको काले रंग का वस्त्र का दान शनिवार की रात को करना शुरू करना चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको नौकरी में सफलता प्राप्त करनी है। काले वस्त्र का दान आप किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिएगा जो कर्मचारी जैसा काम करता हो, नालियाँ साफ करता हो, चाहे तो रोड की सफाई करता हो, सफाई कर्मचारी आदि हों, उनको आप काले वस्त्र का दान शनिवार की रात को करिए और इसके साथ में उनको भरपेट भोजन करवाइए दान करने के बाद और थोड़ा-सा कुछ धन उनको दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो सरकारी योग ना प्राप्त हो रहा था, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही सर, तो वो क्या उपाय करें? जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, वो क्या करेंगे कि किसी शादी के मंडप में जो हल्दी लगाई जाती है वर-वधू को, उस हल्दी को थोड़ा-सा व्यवस्था करके, माँग करके अपने लिए ले आइए अपने घर में और उस हल्दी को अपने शरीर पर थोड़ा-थोड़ा लगा करके नहाना शुरू करिए। 21 दिन तक ये उपाय करिए, बहुत शीघ्र आपका विवाह होने का योग बन जाएगा। अगर विवाह नहीं हो रहा है, तो लाल अड़हुल का फूल आता है जिसको हिबिस्कस कहते हैं, जो माँ काली पे चढ़ता है। उस फूल के ऊपर थोड़ा-सा कुमकुम लगाइए, यानी रोली लगा करके और शंकर जी के सामने माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। अशोक सुंदरी माता के ऊपर उस फूल को आप रख दीजिए और प्रार्थना करिए कि आपका विवाह जल्दी करवा दिया जाए माँ भगवती से। आप देखेंगे बहुत शीघ्र आपका विवाह हो जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जो पॉडकास्ट हुआ है बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ है और मेरी राशि के बारे में आपने जो बताया है वो मैं ज़रूर करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और आगे भी ऐसे ही करेंगे, आते रहेंगे। और अगला जो हमारा जो पॉडकास्ट होगा वो होगा तंत्रा के ऊपर, जो हमारे दूसरे चैनल द डार्क वर्स पर आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत-बहुत धन्यवाद और शंकर जी कल्याण करें, देखेंगे कि ये पॉडकास्ट भी वायरल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल जय सर। श्री राम। जय श्री राम, हर हर जय श्री महादेव। महाकाल। हर हर महादेव।